you'll be successful. अब अगर आप ये फॉलो करते हो, ये आपकी फ्री विल है. अगर आप ये सोचते हो नहीं मैं ये सब बकवास बातें नहीं मानता, मैं तो आज ही करूंगा, तो ये आपकी डेस्टिनी हो गई. सो एक तो ये फंडा है कि आप जिंदगी में डेस्टिनी और फ्री विल, इन सबसे ऊपर एक कहानी है. वो डेस्टिनी कहां से बनी? आपके एफर्ट से बनी है. पिछले जन्म में किसी का खून किया तो इस जन्म में रेपरकशन आया. इट इज कॉज एंड इफेक्ट. व्हाटएवर यू डू यू रिसीव इट. ओके, सो दैट इज वन पार्ट. तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देख ले, उधर सब कुछ होता है कि क्या तो आप रिसीव करोगे एज अ पनिशमेंट, क्या आप रिसीव करोगे एज अ रिवॉर्ड. लाइफ बिकम्स इजियर. लीव असाइड ऑल दिस, ये भी आपको नहीं चाहिए. तो फिर हर पल हर घड़ी be aware to do right things, right efforts, serve people. When you serve people, you serve God, and when you serve God, destiny. आपका कुछ ना कुछ भला हो जाता है. I have experienced in my life when, as per astrology, I had predicted something. ऐसा होगा. चलो इसमें एक कहानी सुनाते हैं. एक आदमी अपने एस्ट्रोलॉजर या गुरुजी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे बताओ मेरी लाइफ क्या है. और गुरुजी कहते हैं तुम तो कल ही मरने वाले हो. ओ, वो आदमी घबरा जाता है. उसको लगता है ओ नो, मैं कल ही मरने वाला हूँ, चलो मैं मेरे गांव चला जाता हूँ, मेरे परिवार से आखिरी बार मिल जाता हूँ. तो वो जा रहा है. रास्ते में उसको एक भिखारी मिला, तो उसने अपना शर्ट उसको दे दिया. फिर उसको कोई और मिला तो उसने कहा भाई अब मैं तो कल मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना है. वो उसको पैसे दे देता है. वो जब तक अपने गांव पहुंचता है, किसी के कुएं में बाल्टी गिर गई तो वो उसकी मदद करता है उस कुएं में से बाल्टी डाल के पानी सींचने में. सो व्हेन ही रीचेस हिज विलेज, वो कई सारी एक्टिविटीज कर देता है क्योंकि उसको लगता है मैं तो कल मरने वाला हूँ, मुझे तो अब कुछ कोई भी चीज की पड़ी नहीं है. उसके पास अपनी कार होती है तो वो कहता है चल तू मुझे गांव तक छोड़ दे, फिर तू मेरी गाड़ी ले ले. ऐसा ऐसा वो करता जाता है और वो गांव पहुंच जाता है. वो बहुत सैड है, डिसहार्टेंड है, अपनी फैमिली से भी बोलता है. फैमिली भी बेचारी एजिटेट हो जाती है. एंड कल का दिन आ गया, कल का दिन बीत गया. दैट पर्सन इज अलाइव. थर्ड डे भी बीत गया, दैट पर्सन इज अलाइव. एंड दैट पर्सन गेट्स लाइक ओहो, गुरुजी ने सब गड़बड़ कर दी, सब झूठ झाट बोल गए. वो वापस गुरुजी के पास जाता है. गुरुजी मैं तो जिंदा हूं, आपने तो कहा था कल मर जाऊंगा. तो गुरुजी उससे पूछते तूने क्या किया जब तुम घर जा रहे थे. तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है. तो गुरुजी कहते हैं हाँ तुम मरने वाले थे, बिकॉज अगेन पिछले जन्मों में जो तुमने कर्म किए उसकी वजह से एक तारीख सेट थी, इस दिन तुम मरने वाले हो. बट सिंस तुम मरने वाले थे, तुमने रास्ते में ये परोपकार करते गए और जब तुमने ये लोगों की मदद की, तुमने एक गुड कर्मा जनरेट कर दिया. अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम, ये भी हमारी पत्री में ही योग होता है. ये भी एक बहुत डीपर लेवल ऑफ ट्रुथ है कि वो पर्सन ऐसा भी कर सकता था कि वहीं बैठ के रो भी सकता था कि मेरी कहानी खत्म, मैं मरने वाला हूं. बट दैट पर्सन चोज कि मैं मरने वाला हूं तो मैं ये करूं. ये सब भी उसकी पत्री में ही योग होते हैं. ओके, ही वॉज अ गुड पर्सन. सो व्हाट आई बिलीव इन लाइफ, आपकी लाइफ में अगर गुरु होते हैं, सो एक है एस्ट्रोलॉजी जहां से आपको वो पता चल जाता है जो गुरु वशिष्ठ ने बोला कि 2 फल है पेड़ में, किसमें ताकत ज्यादा है, डेस्टिनी में या एफर्ट में. कई लोग आप देखते हैं क्लास में 60 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ मतलब देयर आर 3 चिल्ड्रन, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तीनों के एफर्ट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं. ऑलमोस्ट जस्ट अ मार्क, एक एक नंबर से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं. तो वहां वो डेस्टिनी हो जाती है. एफर्ट उन तीनों का बराबर ही होता है ऑलमोस्ट. आई हैव सीन इन माई लाइफ देयर आर पीपल जो मेरिटोरियस होते हैं और एग्जाम के टाइम उनको कोविड हो गया, उनको डेंगू हो गया, and they could not appear in the exam like I could not, and वो उस साल फ्लंक कर जाते हैं. फर्स्ट आना तो दूर की बात है. सो ऐसा हमारी लाइफ में होता है. तो हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? 2 चीजें कर सकते हैं. एक उस पत्री, सो यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम मी और एनीबॉडी. फिर आपको गुरु कैसे मिलते हैं वो भी आपकी पत्री में ही होता है. ठीक है, कभी ब्लफ करने वाले भी होते हैं, कभी अच्छे. एंड दूसरा, हैव अ स्पिरिचुअल गुरु इन योर लाइफ. गुरु किसको बोलते हैं? गुरु उस पर्सन को बोलते हैं जिसने वो विद्या ऑलरेडी जानी है. जैसे वी गो टू अ कुकिंग क्लास, तो जो हमारी कुकिंग टीचर है उसने ऑलरेडी वो दाल का हलवा बनाया होता है, उसको पता होता है 20 मिनट की सिकाई करनी है, फिर आपको उबला हुआ पानी उसमें डालना है, देन ओनली वो अच्छा बनेगा. उसको कंटिन्यूसली आपको स्टेयर करना है क्योंकि लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसने ट्राई किया है. सो गुरु इज दैट पर्सन जो उस रास्ते पे ऑलरेडी चल के आया है और फिर वो आपको बता देता है भैया तुम ऐसे चल लो, ताकि तुम वो ठंडा पानी अगर हलवे में डाल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा. तुमको 1 कप दाल लेनी है तो 1 कप चीनी लेनी है, अब तुमने 2 कप चीनी ले ली, वही स्पॉइल. सो हैव अ गुरु, सो दैट गुरु टेल्स यू कि जिंदगी में वर्चुअस लाइफ या फिर लीड अ वर्चुअस लाइफ.
हर पल हर घड़ी बी अ वर्चुअस पर्सन, अपने एफर्ट करते रहो। लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि जब हम फल की इच्छा कर लेते हैं, जैसे कि मैं उस सेकेंड ईयर वाली क्लास में ये फल की इच्छा कर ली कि नो मैं फेल हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो फर्स्ट आने वाली थी। वो मेरे फर्स्ट आने के लिए ये प्रोसेस हुआ था कि मुझे वो साल ब्रेक लेना था, क्योंकि मुझे इजीली फर्स्ट आना, हेल्प मिलनी थी, मुझे उसके नोट्स मिलने थे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वर्चुअस रहो, एफर्ट सही रखो, क्योंकि जो आपने पास्ट लाइफ में एफर्ट्स किए उसी के एज अ रेपरकशन यू आर हैविंग समटाइम्स फ्रूट्स, समटाइम पनिशमेंट। सो देन रिमेन अवेयर एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वो फ्री विल बहुत छोटा है हमारे पास, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, आपके पास गुरु हैं जो आपको वो रास्ता दिखाने वाले हैं, या एक और चीज है, इफ यू हैव डिवाइन ग्रेस, कलयुग में डिवाइन ग्रेस, हर युग की डिवाइन ग्रेस अलग अलग होती है। सतयुग में अलग तरह से डिवाइन ग्रेस हो रही थी, कलयुग में कैसे होती है, बाय चैंटिंग, बाय मेडिटेटिंग, बाय गोइंग विद इन एंड गेटिंग द आंसर्स। इसका भी एक सेशन लूंगी मैं, हाउ डू यू नो जो आंसर आ रहा है वो सही है गलत है, या कैसे आंसर ले। बट आज लेट अस स्टिक टू दिस, दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल पीपल, हमेशा सही करते रहे। व्हेन यू विल डू राइट एक्शन, आज नहीं कल नहीं परसों, यू विल गेट अ राइट फ्रूट। बट अगर आप कोई से भी पल, क्योंकि ये हमारे पास जरा सी फ्री विल है, यू चूज टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। यस, पत्री के हिसाब से भी होता है, कई बार नहीं होता, कई लोग गुस्से वाले होते हैं, वो उनकी पत्री में योग है। बट व्हेन दे कम टू मी, मैं उनको यही बताती हूँ, तुम्हें हर पल गुस्सा आएगा, हर पल, और वो गुस्से से तुम एक और कर्मा क्रिएट कर लोगे। बट नाउ इफ यू बिलीव मी, इफ यू ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसे स्कूल में चले जाओ जो तुम्हें मेडिटेशन सिखाता है, एंड व्हेन यू विल डू मेडिटेशन, आपको वो गुस्से को दिशा देना आ जाएगा। यू नो, आई वास्तु क्लास पढ़ाती हूँ, तब मैं बताती हूँ कि देयर इज अ फायर, वो फायर से खाना भी बन सकता है, उस फायर से घर जल सकता है, चॉइस इज योर्स। सो एफर्ट्स एंड फ्री विल बोथ एग्जिस्ट, एंड विद बोथ क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों चाहिए, लक भी चाहिए, फ्री विल भी चाहिए। और लक आप कैसे इनहेंस कर सकते हो लाइफ में, एक तो आपने पास्ट लाइफ में किया जो तो अलग कहानी है, वो पथरी में भी पता चल जाता है। कई बार कई लोग होते हैं जिनको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है और फिर उनको सक्सेस मिलती है, कई बार ऐसे लोग होते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस नोट ऑल्सो। दो लोग हैं, ए एंड बी, उन दोनों को बताया गया है कि ये वाला एरिया है, तुम यहाँ खोदोगे तुम्हें सोना मिलेगा। ए खोदता है, बी भी खोद रहा है, ए को 5 फीट पे ही सोना मिल जाता है, और बी को इधर 50 फीट पे सोना मिलता है, इधर वो थक जाता है, ओ ए को 5 फीट पे मिल गया, फिर मैंने 20 फीट खोद दिया, यहाँ कोई सोना वोना नहीं है, और वो स्टॉप हो जाता है। सो दिस ऑल थिंग्स इज देयर इन योर चार्ट, बट इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू दिस, यू कैन ऑलवेज हैव अ गुरु। जैसे अभी आई एम लाइक अ गुरु टू यू, आई एम ट्राइंग टू टेल यू विद माई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस कि जब ऐसा ऐसा हुआ था जिंदगी में, ऐसा ऐसा हुआ। सो अमिताभ बच्चन का एक बहुत प्यारी लाइन मुझे पसंद है कि जो आपके मन का हुआ वो अच्छा है, बट जो आपके मन का ना हुआ वो और भी अच्छा है, जैसा कि मेरी उस सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में हुआ था। सो ऑलवेज नेवर रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, कभी भी उस डेस्टिनी को लेके विक्टिमाइज मत होइए। मेरे तो भाई भाग्य में ऐसा ही पति लिखा था, धोखेबाजी लिखा था। अरे तो आप कुछ कीजिए ना, एफर्ट कीजिए, धोखेबाज पति मिल गया क्योंकि आपने धोखा दिया होगा किसी को या इसी को, और इस लाइफ में वो आ रहा है। बट व्हाट नेक्स्ट? पूरी जिंदगी आप इस धोखे को लेके बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे इसके बारे में? सो दिस इज वन थिंग विच वी लर्न इन प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में हमारे गुरु जो हमको ना लॉजिकली साइंटिफिकली सिखा रहे हैं बहुत कुछ। आप भी अपने चॉइस से जाइए, जहां आई डोंट से कम हियर, मैं इस रास्ते पे चली हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ रास्ता सेफ है। यू कैन ज्वाइन दिस, यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम मी, यू विल नो कि कौन सी चीज तो भाग्य है और कौन सी चीज एफर्ट से मिलेगी आपको। कब आपको आम का बीज बोना है, कब आपको चावल उगाना है। आपने अगर कोई गलत मौसम में गलत समय में कुछ चीजें की, कुछ भी नहीं होगा उस समय, बट सही मौसम में सही चीज में अगर आप उस समुद्र में डूब भी रहे होंगे, आपका कोई आपके पास आ जाएगा हेल्प के लिए। टाइटैनिक डूबा था ना, आपने देखा कितने सारे लोग बचे भी थे उसमें से और कितने सारे लोग मर भी गए थे। क्या था वहां? एफर्ट की गुंजाइश कम थी उस पल। एफर्ट की गुंजाइश हम सबके पास होती है, क्योंकि
Like I was born on a particular date at a particular time, my chart was prepared. But इस आज 47 years की हूं मैं, आज तक मैंने क्या किया वो मेरी डेस्टिनी है नेक्स्ट लाइफ की और मेरे कल की. I have validated in my life. When you do right efforts, you know, आप वो जो पर्सन था ना, बी पर्सन, जिसने 20 फीट पे खोदना छोड़ दिया कि भाई इसको तो 5 फीट पे मिल गया और मुझे तो अभी तक नहीं मिला, मतलब इस जमीन में है ही नहीं सोना. वो अगर थोड़ा सा और खोदता, सोना वही था. So जिंदगी में, as far as my little understanding by my guru's teachings, what I can tell you, effort हर पल करते रहिए, कोशिश कीजिए सही effort करें, and keep asking for guidance. ये जो आप अब हो गए हो 57 लोग, ये जो आप 57 लोग आज आए हैं, आपने कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा होगा जरूर जिंदगी में कि क्या करें. हम सब मेस्ड अप है, मैं भी मेस्ड अप रहती हूँ लाइफ में. इट्स नॉट दैट आपको इतना ज्ञान बांट दिया तो मेरे में वो सारा ज्ञान आ गया. वी डू हैव दीज क्वेश्चंस कि डेस्टिनी है या फ्री विल है, या क्या हम मुकद्दर को लेके बैठ जाएं या हम कर्म करें. सो मेरा ये मानना है, कर्म हर पल करें. डेस्टिनी से आपको वो जल्दी मिल सकता है, लेट मिल सकता है, बट कर्म आप हर पल करें एंड सर्व पीपल. अगर आप किसी को रास्ता दिखाएंगे तो आपको रास्ता दिखाने वाले लोग मिल जाएंगे. अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट हेल्प. सो आप जो इतने सारे लोग आज इस सेशन में हो, आपने हेल्प की है किसी की. दैट इज व्हाई यू आर हियर इन दिस सेशन. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस गाइडेंस. Nothing is free in this life. Nothing is free. You must have generated this karma. अब इस सेशन का आप क्या करते हैं, that's your free will. आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यार टाइम वेस्ट कर दिया, बकवास बातें हमको भी पता थी. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर उसकी लाइफ में सेकेंड ईयर में मैं उस समय ड्रॉप आउट भी कर सकती थी. आई वॉज मैरिड, आई हैड नो एम्बिशन इन माई लाइफ. मेरा बच्चा था, मेरा घर था, परिवार था. मैं ड्रॉप भी कर सकती थी कि चलो जाओ यार, छोड़ो पढ़ाई, क्या करना है, या नेक्स्ट ईयर में कम पढ़ाई भी कर सकती थी. बट आई वॉज लाइक, वट एवर आई एम डूइंग, आई विल डू माई 100% every moment of my time. That's also there in my patri. Okay, so there are 2-3 things. One, you should all have guru. क्योंकि गुरु क्या करते हैं, वो रोशनी दिखा देते हैं, वो टॉर्च की तरह. तो आप चल सकते हो उस पाथ पे. And always try to be a guru to somebody. Give help, serve people. When you serve people, you serve God. And when you serve God, there is a divine grace. Okay, so this is all I wanted to share with you. जिंदगी में कभी भी लक को लेके मत बैठ जाइएगा. लक एंड एफर्ट्स बोथ गो इन हैंड. So then there are people who prepare for UPSC exam. 10 lakh people UPSC का एग्जाम देते हैं, उसमें से 900 people are selected. उन 900 में से भी there are categories. 100 people become IS officer, next 100 becomes IPS, next 100 becomes IRS. मेहनत सब करते हैं. किसी के पास थोड़ी डेस्टिनी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां जो वो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो 100 क्वेश्चंस क्या आपने पढ़े थे, और अगर पढ़े थे क्या आप रिटेन कर पाए, सारी कहानी उसी पे है. तो वो तो डेस्टिनी हो गई. बट आप एफर्ट डालिए, आप रिपीटेड पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं 7 में से 70 क्वेश्चंस तो आएंगे. बट आप डेस्टिनी लेके नहीं बैठ सकते कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तुम पुखराज पहन लो, तुम सूर्य को जल चढ़ा दो, तुम ये कर लो और तुम IAS ऑफिसर बन जाओगे. आप वो कोर्स नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं बन सकते. हाँ, आप ये पुखराज पहनोगे, आप सूर्य को जल चढ़ाओगे, आप 4 लोगों की मदद करोगे UPSC का एग्जाम क्लियर करने में, तो यस, आप उस IRS से IPS, IPS से IS, ये जंप हो सकता है आपका. दिस इज, सो वी ऑल कैन क्रिएट आवर डेस्टिनी. बट यस, देयर इज डेस्टिनी, देयर इज फ्री विल. फ्री विल इज इतना सा. और फ्री विल क्या है? करेक्ट एफर्ट्स, सही चीजें करनी. और सही चीज क्या है? वर्चुअस लाइफ, हेल्पिंग पीपल. जस्ट दैट. सो आई एम लाइक अ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर. जब भी मेरे पास कोई पत्री लेके आता है, मैं उनको 10 चीजें बताती हूँ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आपका कर्मा मैनिफेस्ट हो जाएगा. ओके, सो आत्मा नमस्ते. दिस वाज इट. हैव अ ब्यूटीफुल डे. स्टे ट्यून्ड. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अबंडेंस एंड ग्रेस. यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी ही होगी. इट्स लाइफ कोचिंग टाइप ऑफ चैनल, कि कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, जिसकी एक सीरीज चल रही है, हिडन साइड ऑफ थिंग्स. सो